केलं जातं, त्याला काटलं जातं, त्याला काटावं लागतं. तुला मी याच्यासाठी रबर दिला होता. नाही, पैशाच्या बंडलचा एक रबर द्या. थँक्यू. जामनेर एकदम खतरनाक आहे. त्याला हरू नको. तर पुरुषो रामचरित्रम श्रवणैर उपधारयन अनुशंस्य परो राजन कर्म बंधैर विमुच्यते. श्रीमद भागवतम 9वा स्कंद 11वा अध्याय 23वा श्लोक. कर्मबंधनातून मुक्त व्हायचं असेल तर प्रभू रामचंद्राचं चरित्र आपण श्रवण करणं गरजेचं आहे. श्रवण म्हणजे काय? ऐकणे. ऐकणे दोन प्रकारचे आहेत. एक कथा ऐकणे, दुसरा सांगून ऐकणे. मुलं सांगून ऐकत नाही म्हणजे त्यांना ऐकायला आलं नाही का? ऐकायला आलं पण सांगून ऐकत नाही म्हणजे काय? म्हणजे मी सांगतो की इकडे ये, हे त्याला कळतं पण वळत नाही किंवा तो ते व्यवहारामध्ये आणत नाही. तसं जेव्हा आपण हे कथा श्रवण करतोय म्हणजे ऐकतोय, पण जर आपण ऐकलं नाही तर त्याचा पूर्ण लाभ मिळणार नाही. मग ऐकायचं का? ऐकायचं. काय सांगतायत श्रीमद भागवतमध्ये आणि रामचरितमानसमध्ये आणि वाल्मिकी रामायणमध्ये याच्याविषयी आपण कथा आता श्रवण करू. आपण ऐकू आणि ऐकल्यानंतर ऐकू व्यवहारामध्ये आणण्याचा प्रयत्न करू. ठीक आहे. तर रामायणचा प्रसंग असा येतो की वाल्मिकी ऋषी हे आपल्या कुटीमध्ये बसले होते आणि प्रभू रामचंद्रांचं ते स्मरण करत होते भगवंतांचं. आणि स्मरण करताना ते विचार करत होते की असा कोणी या भूतलावर असा कोणी व्यक्ती आहे का, श्रेष्ठ पुरुष आहे का, ज्याच्यामध्ये सगळ्यात श्रेष्ठ गुण आहेत, गुणसंपन्न आहे आणि यौवन संपन्न आहे, रूपवान आहे. पडू द्या काय प्रॉब्लेम नाही. तेवढा कडक होईल तो. तर आणि ते असं विचार करत होते आणि त्याच्यानंतर ते उठले आणि स्नान करण्यासाठी एका बाजूच्या सरोवरामध्ये निघाले. सरोवरामध्ये स्नान करायला गेले तेव्हा एकदम निखाळ पाणी होतं, नित्ताळ पाणी होतं आणि वरून त्याचा खालचा तळ पण दिसू शकत होता. असं पाणी, शुद्ध पाणी होतं. आणि ते पाणी बघितल्यावर तिथे अशी टिप्पणी करतायत की हे जल जसं साधूच्या मनासारखं ते जल होतं. साधूचं मन कसं असतं त्या पाण्यासारखं होतं. पाणी कसं होतं? स्वच्छ होतं. साधूचं मन स्वच्छ असतं. त्याच्यामध्ये भौतिक वासना नसतात, भौतिक भोग करण्याची इच्छा नसते, भौतिक अशुद्धी नसतात त्याच्यामध्ये. तर कसं होतं? ते शुद्ध होतं. आणि दुसरं काय होतं? ते संथ होतं, शांत होतं. साधूचं मन पण शांत असतं. आणि जेव्हा त्याच्यामध्ये आपण न्हावून निघतो तेव्हा आपण पण शांत आणि शुद्ध होतो. अशा पाण्यामध्ये जेव्हा आपण स्नान करतो तेव्हा आपण पण शांत होतो आणि शुद्ध होतो स्नान करून निघाल्यानंतर. पण जेव्हा एखाद्या साधूंच्या संघामध्ये आपण येतो, सत्संगामध्ये आपण जेव्हा येतो, तेव्हा त्या कथेने, त्या विचाराने, त्या प्रभावाने आपण पण शुद्ध होतो आणि शांत होतो. आणि असं जर नाही झालं तर याचा अर्थ
दाल में कुछ काला है, चावल में कुछ गीला है, क्योंकि हम ठीक से नहीं उसको समझ पा रहे, ठीक से हम उसको श्रवण नहीं कर पा रहे, इसलिए वो ऐसे होता है। तो अगर हम उसको प्रामाणिकता से श्रवण कर रहे हैं और व्यवहार में लाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें पूरा लाभ मिलता है उसका, और हम स्वच्छ और शुद्ध हो जाते हैं, जिस प्रकार से वो जल और जिस प्रकार से साधु का संग है। और वो गए और उसमें वो भी स्नान कर रहे हैं। उसमें स्नान करते समय, स्नान करते जनरली कोई भी भक्तगण जाते पवित्र तीर्थ में, जब स्नान करते हैं तो स्नान करते समय वो शरीर को शुद्ध करते हैं, स्वच्छ करते हैं, डुबकी लगाते हैं। स्नान करने का वो तरीका है। स्नान हमारा कब परिपूर्ण माना जाएगा? जब हम कम से कम 3 डुबकी लगाए, या फिर 5 भी लगा सकते हैं। 3 डुबकी लगाए और 3 डुबकी लगाने के बाद हम जल है वो वही सरोवर को अर्पण करें, वही जल को अर्पण करें और उनको प्रार्थना करें कि ये आप स्वीकार करो, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। और फिर हम अगर किसी की गायत्री अगर दीक्षा हुई है, ब्राह्मण दीक्षा हुई है, तो वो गायत्री का जप करते हैं उसमें। तो ये ध्यान में रखना चाहिए हमको। हम जहाँ पर भी स्नान करने के लिए जाते हैं, मोस्टली हमने देखा है कि जब स्नान करने के लिए जाते हैं तो कूदना शुरू हो जाता है। बच्चे रहते हैं तो वो छलांग लगाना शुरू हो जाता है, तो वो मूड होता है। सबसे पहले तीर्थ को प्रणाम करते हैं, बाहर किनारे पर दंडवत प्रणाम करते हैं, उसके बाद उनकी परमिशन लेकर अंदर प्रवेश करते हैं। तो वो स्नान कर रहे थे वाल्मीकि ऋषि, और स्नान करते समय उन्हें एक जोर से आवाज़ आई, ऐसा एकदम धूम आवाज़ करते हुए एक तेज गति से आया हुआ बाण उनको सुनाई दिया। और वो पेड़ पर 2 पक्षी, एक पक्षी बैठा था और क्रॉंच पक्षी, वो क्रॉंच पक्षी दोनों संभोग कर रहे थे। एक पक्षी दोनों एक दूसरे के साथ विहार कर रहे थे वहाँ पर। और उसी समय वो बाण आया और मादा पक्षी नर पक्षी है उसको भेद दिया, और वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया और तड़पते मर गया। खून उससे लथपथ हो रहा है वो पक्षी। और दूसरा पक्षी है वो झपट रहा है, उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, किसी प्रकार से आवाज कर रहा है, वो दुख भरा आवाज कर रहा है। पक्षियों को भी फीलिंग होती है, उनकी भी अपना परिवार होता है। ये पक्षी के बारे में आप सुनेंगे तो आप बोलेंगे वाह, ऐसा पक्षी तो होना चाहिए। आज तो कलयुग में ऐसे लोग तो है नहीं। ये पक्षी, और ये सुनकर उनको इतना बुरा लगा कि अरे इस पक्षी का उन्होंने वध कर दिया, उस व्याध ने, वो शिकारी ने। और वाल्मीकि ऋषि को बड़ा गुस्सा आया और गुस्से से उनके मुख से कुछ शब्द निकले श्राप के रूप में। क्या श्राप के शब्द थे वो? कि जिसने भी ये कार्य किया है वो कभी सुखी नहीं रहेगा जीवन में, ऐसा उसको श्राप दिया उन्होंने। अभी एक पक्षी को शिकारी ने मारा, शिकारी का कार्य है वो। समझ में आ रहा है? पीछे प्रोनाउंसिएशन क्लियर है? प्रोनाउंसिएशन क्लियर है? समझ में आ रहा है? बेटर है पहले से? पंकज बाबू, आपको समझ में आ रहा है? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो एक शिकारी ने अपना काम किया है, उसको शाप देने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो पक्षी है जिसको मारा गया, वो कोई विशेष पक्षी है, क्रॉंच पक्षी। उसके बारे में वर्णन आता है कि ये क्रॉंच पक्षी एक दूसरे के साथ उनका जब संबंध हो जाता है तो जीवन भर वो जोड़ी मरते दम तक साथ रहते हैं। अगर नर पक्षी मर गया तो मादा पक्षी है वो दूसरा पति ढूंढेगी नहीं, वो सेम पति को, और वो जीवन भर, अगर वो उसका पति मारा गया तो जीवन भर वो अकेली रहेगी। ये उसका स्टैंडर्ड है वो क्रॉंच पक्षी का। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ कोई मुझे बता रहा था कि अभी बहुत फेमस हो गई शायद वो सोशल मीडिया पर, कि एक गर्लफ्रेंड थी, उसकी शादी हुआ था, लेकिन उसका एक बॉयफ्रेंड था, और बॉयफ्रेंड और उसने दोनों ने मिला के उसके हस्बैंड को मार दिया और बोरे में भरकर कहीं पर रखा था। ऐसा कुछ सुना है आपने? अभी भी चल रहा है ना कहीं पर? कहाँ की घटना है ये?
नशा पाहिजे. मेरठ में, ओ मेरठ में. अच्छा, तो देखो, तो मतलब वो भी ड्रिंक वगैरह करती थी. देखो किस हद तक जा सकती है वो. किस लिए? नशा के लिए, भोग करने के लिए. और इसलिए वो गर्लफ्रेंड ने अपने पति को मार दिया. ये कलयुग की दशा है भाई. तो उससे ये पक्षी अच्छे हैं, क्रॉन्च पक्षी, पक्षी योनि में होने के बाद भी एक दूसरे के प्रति इतना लॉयल है वो, इतना एक निष्ठ है वो. तो इसलिए इसलिए इनको बुरा लगा, इनको वाल्मीकि ऋषि को, और इसलिए उनके मुख से अनायास शाप निकला. अभी बात तो यह है कि शाप निकला उनके मुख से, लेकिन वो बाहर आ गए और मन में सोचने लगे कि यार इतनी सी बात के लिए मेरे मुख में शाप क्यों निकला, ऐसा वो सोचने लगे. फिर उन्होंने ध्यान दिया कि वो शाप के जो बोल थे वो श्लोक के रूप में थे, और वो श्लोक वो विशिष्ट प्रकार के अलंकार में थे. तो कोई अलंकार में गाली देता है क्या? सोच समझ के शब्दों में, गिने चुने शब्दों में किसी को गाली देता है कोई? नहीं, वो अनाप शनाप शब्द रहते हैं, है ना. कोई ऐसा सोचेगा ही को मैं उसको मुझे गाली देना है, तो गाली देने के लिए ऐसा वो शेर शायरी में गाली दे रहा है क्या? ऐसा कभी होता है? नहीं होता है. लेकिन उन्होंने सोचा कि ऐसे कैसे शब्द निकले, और शब्द में अलंकार तो देखो. उसी के बारे में सोचते 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 वो अपने कुटिया में आए. उनको मन में ग्लानि भी हो रही थी, आश्चर्य भी हो रहा था, और इस रहस्य को जानने की भी उनकी उत्कंठा थी. अपने कुटी में आकर बैठे और ध्यान करने लगे, अपने गुरु का ध्यान करने लगे. उनका गुरु कौन है? नारद मुनि. तो जैसे उनने अपने गुरु का ध्यान किया, नारद मुनि वहीं पर प्रकट हो गए. नारद मुनि उनके कुटिया में आ गए. जैसे ही नारद मुनि को देखा बड़े खुश हो गए, उनको प्रणाम किया, उनका स्वागत किया, बैठने के लिए आसन दिया. और नारद मुनि से वो प्रश्न कर रहे हैं कि नारद मुनि पूछा, बेटा कैसे चल रहा है? उन्हें पूछा कि नहीं, मैं बहुत संभ्रमित हूँ, आप मुझे कुछ उपदेश करिए. और उन्होंने जो प्रश्न पूछे कि आज के डेट में इस जगत में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है, जिसके अंदर अच्छे गुण हैं, गुण संपन्न ऐसा व्यक्ति कौन है, रूप संपन्न ऐसा व्यक्ति कौन है, ऐसे कुछ प्रश्न पूछे. और उसके उत्तर स्वरूप नारद मुनि ने उनको उपदेश दिया, और वो उपदेश है रामायण. रामचंद्र के गुणों के बारे में उन्होंने वर्णन किया नारद मुनि ने, और उनको कहा कि ये मैंने जो वर्णन किया आपको, इनका विस्तार से वर्णन आप करो, और रामचंद्र की जो लीला है, रामायण है, उसको आप रचना करो. ऐसा उपदेश कर कर नारद मुनि वहाँ से चले. और फिर उन्होंने कहा, ओ नॉट नारद मुनि, ब्रह्मदेव वहाँ पर प्रकट हुए थे. नारद मुनि तो भागवतम में आता है. ब्रह्मदेव प्रकट हुए थे. हाँ, ब्रह्मदेव उनके पिता है, ब्रह्मदेव प्रकट हुए. और ब्रह्मा जी ने कहा, क्योंकि ये श्लोक आप जो बोल रहे थे, वो श्लोक इसलिए आपके मुख से निकला, शाप जो निकला था वो, क्योंकि सरस्वती आपके मुख पर, आपके जीवा पर विराजमान हुई थी, और उन्हीं के कारण ये श्लोक इस प्रकार से निकले. और ये हमारी इच्छा थी, मेरी इच्छा थी. सरस्वती ये ब्रह्मा जी की पत्नी है, और ये हमारी इच्छा है. इसलिए क्या इच्छा है कि आगे चलकर आप रामायण का आप कंपाइलेशन करो, आप उसका राइटिंग करो, लिखो उसको. और इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने उनको समझाया, उनका वर्णन किया, रामचंद्र की लीलाओं का वर्णन किया, और फिर वो वहाँ से चले गए. और फिर उस समय वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखना शुरू किया. तो उस समय रामचंद्र वनवास से आकर
वनवास समाप्त हुआ था, सीता वापस आई थी और अयोध्या में उनका राज्य फिर से शुरू हुआ था। उस समय वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखना प्रारंभ किया। तो ये जो घटना है, लगभग 40 साल के आसपास प्रभु रामचंद्र का उम्र था उस समय। तो वाल्मीकि ऋषि ने पहले से रामायण लिखना शुरू कर दिया, बालकांड से। और फिर बालकांड में वो वर्णन कर रहे हैं कि अब ये बालकांड है, इसका वर्णन उसको बालकांड क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रभु रामचंद्र के बाल्य लीला का वर्णन उसमें नहीं है। अभी यहाँ पर कुछ टिप्पणियाँ हैं, विविध आचार्यों ने रामायण के ऊपर टिप्पणी की, जिसमें कुछ वर्णन कंब रामायण में, जो साउथ में कुछ एक आचार्य ने लिखा हुआ है, उनके उसमें कुछ लीलाओं का वर्णन आता है प्रभु रामचंद्र के बाल्य लीलाओं का। लेकिन मोस्टली रामचंद्र सीधा बड़े हुए हैं, यहाँ से वर्णन स्टार्ट होता है। कहाँ से? कि विश्वामित्र मुनि उनके राज्य में प्रवेश हुए, यहाँ से वर्णन आता है। और पूरा का पूरा अध्याय विश्वामित्र के लिए ही डेडिकेटेड है, ऐसी कथाओं का वर्णन है। तो बालकांड किसका है? ये बालकांड है विश्वामित्र मुनि, इनका भक्ति में उनका बाल्य अवस्था है, भक्ति की बाल्य अवस्था, और वहाँ से धीरे धीरे व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। जैसे हम अभी इतनी उम्र के हुए हैं, हर एक की अपनी अपनी अलग एज है, लेकिन अभी हमारी भक्ति की बाल्य अवस्था चल रही है कि नहीं? कैसे बाल्य अवस्था चल रही है? क्योंकि भक्ति में जो दृढ़ता होती है, गांभीर्यता होती है, सीरियसनेस जो होता है, भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम होता है, उत्कट प्रेम होता है, वो तो अभी तक नहीं है। हम अपना समय ज़्यादातर हम अपने कारोबार में दे रहे हैं, फैमिली लाइफ में दे रहे हैं। भगवान के लिए हमारा समय बहुत कम निकल रहा है। अर्थात हम भक्ति में अभी इतने अच्छे भक्त नहीं हैं, हम अच्छे भक्त, बड़े भक्त नहीं, हम थोड़े कम भक्त हैं। पिछली बार हम लोग बोल रहे थे ना, हम थोड़े कम भक्त हैं। तो इसलिए बाल्य अवस्था है हमारी। तो बाल्य अवस्था को धीरे धीरे बढ़ाना है कि नहीं हमें? तो हमारा भी बालकांड चल रहा ही है। तो बालकांड अगर हम सुनते सुनते हमारी भक्ति में और तरक्की हो जाए, तो फिर आगे हम अयोध्या कांड में चले जाएंगे, फिर अरण्य कांड में चले जाएंगे। तो बालकांड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु रामचंद्र की बाल्य लीलाओं का कुछ वर्णन ऐसे आता है, जहाँ पर प्रभु रामचंद्र बचपन में खेल रहे हैं और धनुष्य बाण, वो जो सीखने की जो विद्या है, उनको बड़े अच्छे से अवगत है राम और लक्ष्मण दोनों को। तो एक बार उनके महल बाहर निकल रहे थे, राजवाड़ा में बाहर से वो खेल रहे थे, तो बगल से एक महिला जा रही थी। तो राम और लक्ष्मण दोनों थे। राम ने लक्ष्मण की तरफ देखा और इशारा किया, और लक्ष्मण ने राम की तरफ देखा और इशारा किया, और इशारों में बात हो गई। क्या है वो इशारे में क्या हो गया? ऐसा कुछ तो वैसे उनका मैसेज कम्युनिकेशन हो गया, और रामचंद्र ने कहा और लक्ष्मण ने कहा ठीक। तो राम ने कहा करने का क्या? लक्ष्मण ने बोला करने का। क्या करने का है? दोनों को ही पता है। और फिर रामचंद्र ने बाण निकाला और निशाना लगाया, और निशाना लगाकर उस महिला के नाक में जो नथनी है उसको उड़ा दिया। अभी वो महिला इतनी दूर है, अभी समझो कि माता जी इधर बैठी है और उनके नाक में इतना, वो कितना बड़ा रहता है वो नथुनी, दूर से दिखेगा भी नहीं है। उधर बाण मार के नाक नहीं तोड़ना है, नथनी को निकालना है। तो वो ऐसे निकाला कि उसको थोड़ा वेदना हो, ऐसा उसने किया। ये दोनों भी हंसने लगे, और उसको जैसे वेदना होने लगी तो फिर दूसरा बाण मार के उसको वापस बिठा दिया। अभी ये रामचंद्र कर सकते हैं, कैसे कर किया उन्होंने पता नहीं। तो बचपन में ऐसे कुछ थोड़ी सी मजा किया करते थे वो रामचंद्र। लेकिन कभी कभी ये बचपन का मजाक है ना, वो आगे चलकर थोड़ा भारी पड़ता है। या फिर कभी कभी हम कुछ ऐसे
बचकानी हरकत करते हैं, बड़ों से भी बचकानी हरकत कभी कभी हो जाती है, मजाक मूड में, वो बहुत महंगा पड़ जाता है बाद में, छोटी सी हरकत महंगी पड़ती है। तो रामचंद्र, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये चारों भी खेल रहे थे बाहर कीचड़ में। अब ये कीचड़ गंदा वाला कीचड़, अपना नाले वाला कीचड़ नहीं था, लेकिन मिट्टी में पानी, तो हर कीचड़ गंदा नहीं होता है, क्योंकि अगर हर कीचड़ गंदा होता तो बारिश में जब पहली बारिश होती तो जो सुगंध निकलती धरती से वो गंदी आती थी ना, लेकिन वो भी तो कीचड़ है ना, पानी जमीन में गया तो, लेकिन वो सुगंध है, अर्थात धरती में एक गंध है, धरती पवित्र भी है। तो खेल रहे थे, खेल में वो एक दूसरों के ऊपर इतना उड़ा रहे थे, वो मिट्टी उड़ा रहे थे, एक दूसरे के ऊपर डाल रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे, मजा कर रहे थे। तो उनकी माताएं आई उनको बुलाने के लिए। अभी उनके माताओं का नाम कौन बताएगा? एक ही जो तीनों माताओं का नाम बताएगा, यहाँ पर हाथ ऊपर करो, कोई कौन बताएगा? एक जन बताएगा, बाकी नहीं बताएंगे। किसको किसको आता है हाथ ऊपर करो। तीनों माताओं का नाम बताएगा कौन? हाथ ऊपर करो। इतना आसान सवाल है। हाँ तू बता। कौशल्या, सुमित्रा बताया, और नहीं बताया। कई पता नहीं था आपको? कौशल्या, सुमित्रा और कई। ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बचपन में हम लोग थे तो वो राधा कृष्ण कौन है समझ में नहीं आता था, और यशोदा कृष्ण कौन समझ में नहीं आता था। यशोदा कृष्ण की पत्नी है या राधा कृष्ण की पत्नी प्रियसी है, कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि कभी टीचर है तो कभी सिखाया नहीं, और घर वालों को तो कुछ पता नहीं है। ऐसा होता है ना, घर वाले केवल आकर बोलेंगे पढ़ाई किया क्या, होमवर्क किया क्या, नहीं करता होगा, करो फिर, तो उसको उधर बिठाएंगे और ये आकर इधर। पहले तो मोबाइल नहीं था, लेकिन आजकल मोबाइल लेकर बैठते हैं। तो वो खेल रहे, तो माताएं आ गई उनकी, कई आ गई। कई बहुत प्यार करती है सबको, राम को। राम तो कई का चहेता पुत्र है। कौशल्या, सुमित्रा भी आ गई, दोनों के बुलाने से नहीं आ रहे चारों भी, तो कौशल्या आ गई, और कौशल कहा राम चलो, बहुत हो गया समय, बहुत खेले तुम लोग, बहुत गंदे हो गए, चलो अभी स्नान कर लो, फ्रेश हो जाओ, अच्छे वस्त्र पहनना है। ऐसे कर कर आए। तो कृष्ण लीला में भी ऐसे वर्णन आता है, रोहिणी माँ आती है दोनों को बुलाने के लिए, कृष्ण बलराम चलो चलो, अभी बहुत समय हुआ, तुम्हारा प्रसाद का समय हुआ है, भोजन करने का समय हुआ है, चलो वापस। तो रोहिणी के बुलाने से आते नहीं कृष्ण, तो यशोदा माई खुद आई, और यशोदा माई आकर बोली चलो जल्दी चलो, और नंद बाबा भी भूखे हैं। ये सुनकर फिर कृष्ण बलराम खेल को छोड़कर आते हैं वापस। तो यहाँ पर ये चारों भाई खेल रहे हैं, सुमित्रा भी आए, तो ये चारों ने इशारा किया एक दूसरे की तरफ। देखो यहाँ पर रामायण में आप देखोगे ना, मैसेज का क्लियरिटी इतना ज़बरदस्त है, बिना बोले ये लोग समझ जाते हैं अपने एक दूसरे की बातें। इसका प्रैक्टिस करो रामनवमी तक घर में, बिना बोले मैसेज कम्युनिकेशन आदत हो जाएगी तो अच्छी, तो कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि आजकल तो बोलने पर भी मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। बहुत बार तो पत्नी पति को बोलते हैं आप तो मेरी बात समझ ही नहीं पा रहे हो, मेरी भावना को आप समझ ही नहीं पा रहे हो, और पति बोलते हैं कि समझने की क्या, बोलने की क्या जरूरत है, तुमको समझ में आना चाहिए। ऐसा चलता है आजकल, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। तो इन्होंने इशारा किया एक दूसरे की तरफ, चारों ने। कौन चार? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चार तो पता है ना आपको? ये कौन है चार? भाई है ना? अच्छा, कौशल्य के कितने पुत्र हुए? नाम बताइए। श्री राम। कौशल्य के एक पुत्र हुए। और कैकेयी के कितने पुत्र हुए?
अच्छा कितने पुत्र, एक, कितनों को लगता है एक पुत्र हुए कैकेयी के, हाथ ऊपर करो। कितनों को लगता है दो पुत्र हुए, हाथ ऊपर करो। नाम बताओ कौन से दो। भरत शत्रुघ्न। अब बताओ कौन सा एक पुत्र हुआ, एक भरत कैकेयी का पुत्र हुआ। तो कैकेयी और कौशल्या, फिर कौन बची, सुमित्रा। सुमित्रा के कितने पुत्र हुए, दो। कौन से दो, शत्रुघ्न और, हाँ, कौशल्या के एक पुत्र हुए राम, कैकेयी के एक पुत्र हुए भरत, और सुमित्रा के दो पुत्र हुए शत्रुघ्न और लक्ष्मण। दोनों के दोनों पुत्र अपने बड़े भाई की सेवा में उन्होंने दे दिए थे। का बहुत बड़ा त्याग है। यहाँ से शुरुआत करना है भाई, कौन किसका पुत्र था। इसलिए हम बाल कांड में है कि नहीं। तो आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। और चारों ने इशारा किया और चारों ने कीचड़ के बॉल उठाए। बॉल में तो समझ में आता है ना आपको, कीचड़ ऐसे उठाए, दोनों मुट्ठी में ऐसे उठाए, और चारों ने एक साथ मिलकर हंसते हुए तीनों के ऊपर हल्ला बोल कर दिया, तीनों माताओं की तरफ। उनके जो सुंदर अच्छे वस्त्र थे वो सब को कीचड़ कीचड़ कर दिया, कीचड़ कीचड़ कर दिया, और वो भी हंसने लगे और बोले अरे बस 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 बस, और पूरा वो कीचड़ से लथपथ हो गई तीनों भी, और वो भी हंसने लगे अपने बच्चों की हरकत देखकर। उनको बोले अभी बस हो गया, अभी चलो। ऐसा चल रहा था उनका। ये जब चल रहा था और माताएं भी उधर हंस रही थी, वो भी थोड़ा आनंद ले रही थी। इतने में वहाँ से एक दासी जा रही थी जिसका नाम है मंथरा। और मंथरा आकर बोलने लगी इनको, इन बच्चों को, कि कितना कीचड़ में गंदे हो रहे ये सब, और ये बच्चे तो बच्चे, लेकिन उनकी माताएं भी देखो, इनको भी कुछ शर्म विरम आनी चाहिए कि बच्चों को एक तो गंदा होने दे रहे हैं और खुद भी उनके साथ खेल रही है, कुछ लगता है कि इनको। ऐसा वो बोलने लगे। तो बच्चों ने देखा, एक दूसरे की तरफ इशारा किया और आंखों में इशारा हो गया। अभी क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट टारगेट उनका मंथरा है। चारों ने बॉल उठाए, हाँ रामचंद्र ने बॉल उठाया और निशाना लगाकर जो उसके कुबड़ पर ही मार दिया। कुबड़ी थी ना, से कुबड़ पर ही मार दिया और सब के सब जोर जोर से हंसने लगे। सारे बच्चे हंसने लगे कि रामचंद्र का निशाना मतलब रामबाण है, वो हंसने लगे। उसको इतना गुस्सा आया रामचंद्र के ऊपर, ऐसे आंखें बड़े बड़े करके हुए देखने लगी। और उसका गुस्सेला चेहरा देखकर यहाँ पर जो तीनों रानियाँ थी वो भी हंसने लगी थी, लेकिन वो भी गंभीर हो गए। उन्होंने बोला अरे मामला गड़बड़ हो रहा है अभी। तो तुरंत उन्होंने अपने अपने बच्चों को चलो 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 बच्चे चलो, ऐसे शरारत नहीं करते, चलो चलो, सबको लेकर गए। और वो इतना गुस्से थी, इतना गुस्सा थी। वो उसके मन का जो गुस्सा था, वो छोटे छोटे बालक थे 4-5 साल के, वो गुस्सा उसने निकाला जब उसका राज्याभिषेक हो रहा था। रामचंद्र को वनवास में भगा दिया उसने। तो कभी कभी की इसलिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि बिना वजह से किसी के मुंह नहीं लगना बेटर है। आज भले ही हमारी बाजू अच्छी है, वो भले ही थर्ड क्लास व्यक्ति है, कोई ज़रूरत नहीं है। युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को और भीम को कहा था, युद्ध संपन्न हुआ पूरा 18 यक्षण सबको मार दिया था। युधिष्ठिर महाराज राजा बने थे। अश्वमेध यज्ञ करना है तो धन संपत्ति इकट्ठा करने के लिए भेजा युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन और भीम को। लेकिन एक उन्होंने वार्निंग दी, उन्होंने कहा अननेसेसरी किसी से पंगा मत लो। जितने हो सकते हैं राजाओं को सबको इकट्ठा करो, अपने फ्रेंड्स बनाओ। क्यों? क्योंकि इतना सारा खून खराबा हो चुका है ऑलरेडी, बहुत सारे हमारे दुश्मन बन चुके हैं। वैसे हमारे जीवन में बहुत सारे दुश्मन हमने ऑलरेडी बना चुके हैं, है कि नहीं?
किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी वजह से, किसी न किसी कारण से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस जगत में कि जिसका कोई दुश्मन तैयार नहीं हुआ है कि नहीं? अननेसेसरी बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके प्यार से मामला निपट कर ख़त्म कर देना चाहिए। क्यों? कितना दिन है। हाँ, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि अन्याय को सहना चाहिए बिना वजह, उसके लिए भी एक प्रोसेस है, एक मार्ग है, लेकिन अननेसेसरी नहीं लेना चाहिए, आगे चलकर बहुत महंगा पड़ा हुआ। तो ऐसे कुछ छोटी मोटी जो लीलाएँ हैं, कुछ छोटी छोटी लीला है, वो उसका वर्णन आता है बालकांड में, कंब रामायण में या अन्य आचार्यों के टिप्पणी में। लेकिन वाल्मीकि ऋषि के जो रामायण में, वाल्मीकि रामायण में ये वर्णन नहीं आता है। तो ये वर्णन कहाँ पर आता है? वर्णन यहाँ से स्टार्ट होता है कि रामायण अभी उन्होंने लिखना शुरू कर दिया और लिखा तो वाल्मीकि ऋषि बता रहे थे, और वाल्मीकि ऋषि के एक शिष्य हुए, उनका नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, उन्होंने इसको लिखा। तो उन्होंने रचना की श्लोकों की, वाल्मीकि ऋषि ने, और उनके शिष्य ने उसको लिखा। और लिखते लिखते वर्णन करते 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 उन्होंने पूछा कि कितना हो गया? बोले 24,000 श्लोक हो गए। बोले बाप रे, बहुत बड़ा हो गया ये तो। अभी उसको फिर आगे चलकर उन्होंने उसको संपन्न किया, समाप्ति दे दी। तो ऐसे ही उन्होंने रामायण लिखा। और रामायण लिखने के बाद उन्होंने, उनके आश्रम में 2 रामचंद्र के पुत्र रहा करते थे। उनका नाम कौन बताएगा? हाथों पर करो। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में 2 रामचंद्र के पुत्र रहा करते थे, उसका नाम कौन बताएगा? संदीप बताएगा। अरे लव कुश, लव और कुश, ये दोनों पुत्र थे। तो ये लव कुश को पता नहीं था कि उनके पिताजी रामचंद्र हैं, लेकिन सीता महारानी उधर उनके आश्रम में रह रही थी। तो वाल्मीकि ऋषि ने उनको सिखाया रामायण, गायन करना सिखाया। उनका कंठ बड़ा सुरीला था, गायन करना सिखाया। और उन्होंने कहा कि जाओ इस रामायण का प्रचार करो, गाँव गाँव में जाओ, शहर शहर में जाओ, चौराहे पर जाओ और सबको इकट्ठा करो, और राम सीता की जो कथा है इसके प्रति सबको आकर्षित करो। उन्होंने कुछ नियम भी बताए, कैसे कैसे जाना है, किसके भी घर में खाना नहीं है, कोई भी लोग बहुत तुम्हारा रिस्पेक्ट करेंगे, तुमको आसन देंगे, आओ बैठो, बड़ा स्थान देंगे, कभी स्वीकार मत करना, बहुत धन देंगे, लेना नहीं, सारा वार्निंग देके उनको भेजा। क्यों? क्योंकि रामायण का प्रचार कर रहे हो ना, तो भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हो, भगवान को लोगों को दे रहे हो, बदले में लोग लक्ष्मी देंगे। आप नारायण दे रहे हो, भगवान बदले में लोग लक्ष्मी देंगे, वो तुलना में बहुत कम है, नहीं लेना चाहिए। क्योंकि नारायण की तुलना किसी से नहीं है। ये ज्ञान मुफ्त मुफ्त बांटो, मुफ्त। भगवान का जो ज्ञान है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए किसी को भी। एक बार एक व्यक्ति था, हम भगवत गीता का प्रचार कर रहे थे, हमारे एक भक्त, और उनको भगवत गीता दे रहा था। तो वो व्यक्ति ने बोला, अरे महाराज जी, आप भगवत गीता का पैसा ले रहे हो, कितना रुपए? तो उस समय वो 100 रुपये में थी। उन्होंने कहा कितना रुपए? बोले 100 रुपये की गीता है। बोले 100 रुपये आप ले रहे हो एक गीता की? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता फ्री में बताई थी ना, आप 100 रुपये कैसे ले रहे हो? तो वो भक्त ने कहा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर बताई थी, वहाँ पर फ्री थी वो। कुरुक्षेत्र से इधर आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है 100 रुपये। तो 100 रुपये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, ये दे दो और ले लो। तो बुक्स का प्रिंटिंग कॉस्ट, ये वो बात अलग है, लेकिन उसके बारे में ज्ञान बताना, उसके लिए चार्जेस होना नहीं चाहिए। तुकाराम महाराज भी इसके बारे में डांटते थे। वो कहते थे कि नहीं, गलत है, वो देती घेती नरका जाती, ऐसे बोलते थे। देने वाला भी और लेने वाला भी नरक में जाएगा। इसलिए और तो और यहाँ तक कि वो इतना ऐसा एकदम शार्प बोलते हैं, वो कीर्तनाची विक्री मातेशी गमन, भाड खाई धन विटाळाचे, इतना स्ट्रांग बोलते हैं वो। कीर्तनाची विक्री मातेशी गमन, माँ के साथ संग करने के बराबर वो होता है। अगर कोई कीर्तन भगवान के नाम का कथा है, उसका विक्री कर रहा है,
सो बेच रहा है, मतलब उसके बलबूते पर अपना उधर निर्वाह कर रहा है। या तुकाराम महाराज भी करते थे, उनको भी दान दक्षिणा मिलती थी। दान दक्षिणा लेना वो अलग बात है, लेकिन भाव करना, भागवत सप्ताह हो, कीर्तनकार हो, कितना रुपए लोगे, तो उसका व्यवहार होता है। तो बोलता है कि नहीं 5,000 रुपये में, बोले नहीं नहीं इतने परवड़ता नहीं है, आने जाने में गाड़ी का भाड़ा बहुत लगता है। फिर कितना रुपये, 10,000 रुपये, नहीं बोले ठीक है 11,000 में कर दो, डन। ये क्या हो गया? हाँ, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिजनेस नहीं होना चाहिए। भगवान का ज्ञान है वो बहुत पवित्र है, उसकी आप तुलना इससे नहीं कर सकते। मिनिमम जो है, ठीक है महाराज है उनको जाने आने के लिए नहीं है, ठीक है आप गाड़ी भेजो लेकर जाओ, नहीं आप गाड़ी भेज सकते उनको जाने आने का भाड़ा दे दो, थोड़ा बहुत उनका कुछ खर्चा दे दो, हो गया। जितना आप यथाशक्ति दान दक्षिणा, जो शिष्य आते हैं गुरु ज्ञान देते हैं, गुरु उनको एडमिशन नहीं कराते हैं कि अच्छा आ गए, कौन से घर का है, डॉक्टर का लड़का है क्या, कितना रुपये फीस है उसका, हाँ 5,000 रुपये फीस, उसका 50,000 रुपये फीस है, ऐसा नहीं होता है। गुरु के इसमें एडमिशन हुआ, गोत्र पूछ के उसका एडमिशन हुआ, टीचिंग पूरी कंप्लीट हो गई, जाते समय शिष्य अपने स्व इच्छा से कुछ दान गुरु दक्षिणा दे, गुरु ले सकता है। लेकिन गुरु बोल नहीं सकता है कि इतना ही आपका चार्ज है, उतना ही देना पड़ेगा, नो। क्योंकि एक ऐसे समय था कि ये एक्चुअली सामाजिक पोजीशन ऐसे होनी चाहिए कि एजुकेशन में कोई पैसा खर्चा, कोई ज्ञान है, एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, और मेडिसिन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। पहले के समय पे ऐसा हुआ करता था। जो आयुर्वेदाचार्य थे, जो भी डॉक्टर्स थे उस समय के, जो वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रीटमेंट किया करते थे, बदले में वो व्यक्ति जो देना चाहे यथाशक्ति वो देता था, क्योंकि इमरजेंसी ये सेवा है। और उसी प्रकार से ज्ञान भी आवश्यक है ये, और इसलिए उसका पैसा नहीं लिया जाता था, और ये आइडल है। आज देखो कलयुग में पूरा उल्टा है, सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले आज देखो एजुकेशन में कितना पैसा जा रहा है। इसलिए आजकल लोग दूसरा बच्चे के लिए सोचते हैं अरे बाबा इतना पैसा, इतना ट्यूशन, ये वो, है कि नहीं। एजुकेशन में बहुत पैसा जा रहा है और डॉक्टर के पास बहुत पैसा जा रहा है। क्योंकि आज थोड़ा भी कुछ हो जाए, सब चीज के लिए डॉक्टर चाहिए। बच्चा अभी तक गर्भ में ही है, पेट में ही बच्चा है, वहीं से ट्रीटमेंट चालू हो जाती है, वहीं से दवा दारू नहीं, दवा चालू हो जाती है वहीं से। फिर डिलीवरी से लेकर आगे बच्चा बड़ा होते, बाप रे पैसा पैसा पैसा, कितना पैसा लगता है। क्योंकि आजकल का सब प्रॉब्लम है, कलियुग में ये इतना प्रॉब्लम है ना, इसलिए कलियुग वाले लोगों को क्या बोला जाता है पता है क्या? मंद भाग्य ही उपदिता। ये मंद भाग्य वाले सब लोग हैं। खाने पीने का कुछ ठिकाना नहीं, कुछ प्योरिटी नहीं खाने पीने में। आप अगर मार्केट से सब्जी भी लौकी भी लेकर आ रहे हैं ना, गारंटी नहीं कि उसने इंजेक्शन देकर नहीं बड़ा किया है उसको, कोई गारंटी नहीं है। आज तरबूज भी आप खा रहे, बोले मीठा है, कोई गारंटी नहीं उसके ऊपर कि आप कितना अच्छा, आप हाइब्रिड नहीं खा रहे हो, आप उसके ऊपर कितना सारा पेस्टिसाइड मारा है, कुछ गारंटी नहीं है कि आप प्योर खा रहे। बेस्ट उपाय है उसके लिए, अगर आपको प्योर खाना है तो खुद गाय पालो, गावरान गाय, देशी गाय, और खुद अपने खेत में उगाओ, यही शुद्ध है, बाकी कुछ भी नहीं है। आज कलियुग में मंद भाग्य ही उपदिता, भाग्यच फुटलेले कलियुग। फिर भी ऐसा एक व्यक्ति बोल रहा था, बार बार बोलता था, वो कहता है जिंदगी झंड है फिर भी क्यों घमंड है। ऐसा हमारा जीवन है इस भौतिक जगत में। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, कीर्तन की बिक्री कि किस प्रकार से ज्ञान, क्यों आया था वो टॉपिक? हाँ, लवकुश को ये बताया गया वाल्मीकि ऋषि ने कि ऐसे ऐसे नियम है, उसे पालन करो, और लवकुश उस प्रकार से पालन करते थे। और लवकुश फिर निकल गए हम कथा सुनाने, राम क्या है आगे, श्री राम की बहुत सुंदर वो अभंग है, और उन्होंने कविता के रूप में उसको सुनाया सबको। सब लोग बड़े आकर्षित हो गए, सब जगह चर्चा फैल गई कि अरे ये 2 लड़के हैं, दिखने में बड़े सुंदर दिखते हैं वो लड़के, और बच्चे अच्छे ही दिखते हैं ना,
अगर उसको अच्छा आप मेकअप वेकअप करो, नहलाए बिलाए जाओ, ऐसा स्नान वान कराओ तो अच्छे दिखते हैं। नहीं तो बच्चे भी ऐसे खेल कूद कर आए रहते तो अच्छे नहीं दिखते वो। उसको नहलाए धुलाए थोड़े तो अच्छे दिखते हैं वो। बोल रहे थे ये बात रामचंद्र को पता चली। रामचंद्र को लगा कि कौन ऐसे लड़के आ रहे जो रामायण बता रहे हैं। तो उन्होंने अपने राज्य में दरबार में सत्संग का आयोजन किया। ये 2 बच्चों को बुलाया और सबको आमंत्रित किया, राज्य के सारे नगरवासियों को आमंत्रित किया। बड़ा भव्य जो दरबार है वो भर गया। रामचंद्र बैठे अपने आसन में, राज सिंहासन पर बैठे और 2 बच्चे सामने आकर उन्होंने कथा प्रारंभ कर ली रामचंद्र की। वो कथा इतनी आनंदमय थी, इतना सबको आनंद आ रहा, सब लोग ताली पर ताली बजा बजा कर पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहे थे। वो वाह क्या मारा रामचंद्र, वाह ऐसा ऐसा ठोके ठाके लगा लगा कर वो हंस रहे थे, बहुत आनंद ले रहे थे लोग। और रामचंद्र जो अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे वो धीरे धीरे एक एक स्टेप्स नीचे नीचे उतर रहे थे सुनने के लिए, नीचे नीचे। वो भी इतना लालायित हो रहे थे कि सुनने के लिए, अरे कितना अच्छा, मैं नज़दीक जाऊँ। क्योंकि नियम ऐसा है कि जो कथा करने वाला है वो व्यासासन पर है, वो उसका स्थान ऊंचा होना चाहिए, और जो श्रवण करने वाले उसका स्थान नीचा होना चाहिए, ताकि ज्ञान है वो गंगा ऊपर से नीचे बहती है, बहाव ऊपर से नीचे होता है कि नहीं होता है। आज कलयुग में थोड़ा सा अपना हेल्थ इश्यू है, प्रॉब्लम है, इसलिए ठीक है उसको एडजस्ट किया जाता है, लेकिन मोस्टली ऐसा है ज्ञान गंगा। तो रामचंद्र जो ऊंचे आसन पर बैठे हुए वो नीचे आए और एक एक स्टेप्स वो नीचे 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 करते 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 पब्लिक में आकर बैठ गए। और ये किसी को भी पता नहीं है, किसी का ध्यान नहीं गया। अभी किसी का ध्यान क्यों नहीं गया पता है? क्योंकि सबका ध्यान केवल एक ही जगह पर था। कहाँ पर? कथा पर ध्यान था सबका, और सब लोग कथा को सुन नहीं रहे थे, वो देख भी रहे थे। सुनते सुनते कानों से आंखों में वो दृश्य आ जाता है कि क्या लीला चल रही है। ये परफेक्ट हियरिंग है। जब वो श्रवण कर रहे थे और एक आदमी जिसके बाजू में रामचंद्र बैठे हुए हैं, और वो आदमी इतना खुश हो गया, बोले वाह क्या बताया, रामचंद्र के मांडी पर मार दिया उसने, वाह देखो कितना अच्छा हुआ। रामचंद्र बोला हाँ अच्छा हुआ। और बाद में उसको पता चला महाराज बैठे इधर प्रभु रामचंद्र साक्षात बैठे हुए बाजू में। रामचंद्र की लीला इतनी आकर्षक है कि रामचंद्र को भी अपने आसन से नीचे लेकर आती है, बिठाती है सुनाने के लिए। इतनी रामचंद्र की लीला मधुर है, आप सब कुछ भूल जाओगे। राम को भी लोग भूल गए हैं राम की लीला श्रवण करने में। रामचंद्र आसन में बैठे हुए वो भी लोगों को पता नहीं है। ये श्रवण होना चाहिए, इतनी मधुर लीला है। तो ऐसे वो बताना शुरू कर दिए। और फिर वाल्मीकि ऋषि उसका वर्णन करते हैं कि विश्वामित्र मुनि वो राज्य में प्रविष्ट हो गए। विश्वामित्र मुनि राज्य में प्रविष्ट हो गए तो गेट पर ही हाय तौबा हो गया। वॉचमैन मतलब सिक्योरिटी जो, उन्होंने पूछा ये बड़े, और उस समय राजाओं का एक साधुओं के प्रति विशेष रिस्पेक्ट हुआ करता था, आदर हुआ करता था। और उन्होंने वो वार्निंग भी देती थी कि कोई भी साधु है उनको रोकना नहीं है, ब्राह्मणों को किसी को रोकना नहीं गेट पर। अभी तो पहले वार्निंग होती है गेटों को, किसी अरे गेरे को अंदर घुसने नहीं देना है। कोई साधु बाबा आएगा उसको उधर रोक कर उधर से भगा देना है। अभी आजकल तो कुत्ते बांध के रखते घर के सामने, कुत्तों से सावधान, घर के सामने बोर्ड होता है कुत्तों से सावधान, कुत्तों से सावधान, ऐसा घर के सामने बोर्ड होता है। उधर किसी ने नीचे लिखा है कि इस घर में कुत्ते रहते हैं, इसलिए कुत्तों से कभी कभी बहुत बहुत भयानक ट्रीटमेंट रहती है वो कुत्तों की। तो उनका जैसे ही उनको पता चला दशरथ महाराज को कि गेट पर साधु आए हैं, विश्वामित्र मुनि आए हैं, तो वो अपने राज सिंहासन छोड़कर दौड़े दौड़े गेट पर आ गए उनका स्वागत करने के लिए। और साथ में जैसे राजा अगर दौड़ के निकल जाए तो उनके पीछे उनके सारे चेले चपाटे उनके साथ में भाग गए, और सारा जुलूस वो गेट पर चला गया उनका वेलकम करने के लिए। विश्वामित्र मुनि भाई इतने बड़े राजर्षि, इतने बड़े ब्रह्मर्षि है, तपस्वी है ये, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया, उनका अगर ठीक से स्वागत नहीं किया तो शाप देंगे, सब कुछ भस्म कर देंगे।
इसलिए बेटर नम्र होकर जाए होता और वो चले। ये दशरथ महाराज का जो राज्य है वो कभी हाँ, तो मैं लवकुश का बता रहा था कि लवकुश आए अभी और उन्होंने राम कथा आरंभ कर ली। इस प्रकार से उन्होंने सिखाया उनको। अभी वाल्मीकि ऋषि बालकांड से लिखना शुरू कर रहे हैं, तो बालकांड से लिखना शुरू कर रहे हैं। तो फिर बालकांड में अभी क्या बताना शुरू किया तो वो बता रहा हूँ मैं। तो ये देखो, 2-3 प्रकार की स्टोरी होती है। अगर आप स्टोरी राइटिंग के बारे में अगर सुनेंगे तो उसकी कुछ सेटिंग्स होती है, उसकी कहानी में जो ट्विस्ट होती है वो कहानी। एक होती है कि सादी सिंपल स्टोरी जो वन वे चल रही है, मतलब कोई बता रहा है, वो स्टोरी आगे जा रही है, आगे जाते जाते एक जगह ख़त्म हो रही है। एक वन वे एक सिंपल स्टोरी होती है। दूसरी जो ट्विस्टेड स्टोरी होती है उसमें थोड़ा मसाला होता है। वो कैसे होता है, वो आगे का पार्ट पहले बता दिया और वो सुनकर बाद उसके बाद फिर रहस्य के बाद रहस्य ओपन हो रहे हैं, तो पब्लिक को क्या हो रहा है, वो एक्साइटमेंट हो रहा है कि अच्छा आगे क्या होगा, अरे वो ऐसा था क्या उधर, और इधर का कनेक्शन ऐसा था, ओ अच्छा अच्छा। वो स्टोरी सबसे अच्छी स्टोरी मानी जाती है। आपने सुना होगा स्टोरी राइटिंग के बारे में। पिक्चर भी ऐसे घुमा फिरा कर देखते हैं ना आप आजकल। हाँ, फिर वो आदमी फिर पिछले याददाश्त में चला जाता है, क्या बोलते हैं उसको, फ्लैशबैक में चला जाता है। वो फ्लैशबैक में फिर फ्लैशबैक का हो जाता है, फिर से कहाँ से स्टोरी क्या होता आया था पिछली बार, बाहुबली 1 बाहुबली 2, अभी वो वहाँ से चालू हो गया। फिर पुष्पा 1 पुष्पा 2, फिर वो इधर का उधर घुमा घुमा कर आप बोले अच्छा वो ये कनेक्शन इधर था, अरे वाह, अरे क्या दिमाग लगाया उसने। कुछ नहीं, वो सेम स्टोरी है, बस उसको केवल उसने फ्लैशबैक में डाल दिया। तो ये वही है फ्लैशबैक वाला, कि ये सब आया कहाँ से आया है, ये सब हमारे ऋषि मुनि से आया है, वो भी ऐसे फ्लैशबैक जानते हैं। तो इसलिए वो स्टोरी ऐसे स्टार्ट की और फिर अभी बैक से ले रहे हैं। ओके तो फिर बालकांड है। तो फिर दशरथ महाराज के बारे में पिछली बार इसके ऊपर हमने चर्चा की थी, पिछले साल, अगर आपको याद होगा। दशरथ महाराज को दशरथ क्यों कहा गया है, क्योंकि उनका रथ 10 दिशा में जा सकता था। तो 10 दिशा है क्या, दिशा कितनी है, 10 दिशा है। तो 10 दिशा में वो उनका रथ जाया करता था, मतलब आकाश में भी उनका रथ उड़ सकता था, इतने शक्तिशाली थे। और उनका अयोध्या, उसका नाम अयोध्या क्यों है, क्योंकि अयोध्या मतलब योद्धा, युद्ध से वो जीता नहीं जा सकता है ऐसा राज्य था, इसलिए उसका नाम था अयोध्या। अयोध्या युद्ध से जीता नहीं जा सकता ऐसा राज्य था। कैसे था वो, उनका जो राज्य था, उनके राज्य पर कोई आक्रमण करने के पहले, सबसे पहले वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ऐसे क्या बोलते हैं उसको, कंदक खोदे गए थे वहाँ पर, उसमें जल भरा गया था। तो कोई भी अगर शत्रु आक्रमण करना है तो उसको पहले उसको वो सागर जैसा एक सरोवर के जैसा है चारों ओर शहर के, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। और उसमें क्या है, उसमें दिन में बाहर निकलने के लिए ब्रिज आया करते थे, जिससे लोग अपना जाना आना शुरू करते थे। लेकिन जैसे ही रात होती थी वो सारे ब्रिज अंदर चले जाते थे और पूरा समुंदर के जैसा चारों ओर फैला हुआ था। उसके अंदर क्रोकोडाइल्स थे, मगरमच्छ थे, मनुष्यों को खाने वाले मगरमच्छ थे। तो कोई शत्रु उसके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। अगर ऐसा कोई कर भी पाए, ऊपर से आने की कोशिश भी कर पाए, तो जो राज्य था उसको आगे से, उसके बाद से उसकी बहुत अच्छी से फेंसिंग की गई थी। और वो फेंसिंग में ऐसे हथियार लगाए गए थे कि शत्रु आएगा तो उसी हथियार से लहूलुहान होकर मर जाएगा। ऐसे उनको तलवार है, ऐसे उनको नोकीले लगाए गए थे। और अंदर अगर उसको भी पार कर अंदर आएगा तो अंदर वो जो फोर्ट है, उसकी जो कंपाउंड वॉल है, वो इतनी मजबूत की गई थी कि उसको पार नहीं कर पाएगा। और उसके बाद फिर सेना, तो ऐसा वो बनाया भी वैसे था। तो इसलिए अयोध्या है वो। तो दशरथ महाराज, फिर दशरथ महाराज की हमने लास्ट टाइम वो स्टोरी देखी थी कि कैकेयी को उन्होंने किस प्रकार से वचन दिया था, आपने याद है आपको। और फिर आकाश में वो जो एक बार उड़ान कर रहा था तो उनके राज्य में अकाल हुआ था 12 साल का, और शनि के साथ उनका युद्ध हुआ था, याद है आपको सबको। हाँ, तो अब वहाँ पर नहीं जाएंगे हम लोग। तो
दशरथ महाराज उनको स्वागत करने के लिए गेट पर आ गए और दशरथ महाराज ने उनको कहा कि आइए आइए, उनका बड़े अच्छे स्वागत कर कर अपने राज्य महल में लेकर गए। उनका पाद प्रक्षालन किया, उनके चरण धोए और चरण धोने के बाद उनको बैठने के लिए अच्छे से आसन दिया और उनको अच्छे से कुछ प्रसाद अर्पण किया, खिलाया। देखिए ये पद्धत होती है, कोई भी आया घर में तो सबसे पहले तो मीठे शब्दों से उनका स्वागत करना है। आने के बाद उनके हाथ पैर धोने के लिए उनका जल उनको प्रदान करना है, पानी प्रदान करना है, उनको बैठने के लिए अच्छे से एक आसन प्रदान करना है और उसके बाद उनको कुछ थकान मिटाने के लिए कुछ ऑफ़र कर सकते, खाद्य पदार्थ ऑफ़र कर सकते हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कैसे आना किया। आने के बाद तुरंत अगर ऐसा आप पूछोगे कैसे आना किया, अरे पहले अंदर तो लो। तो फिर अंदर आकर उन्होंने पूछा, बोले बस आ गया मैं, किस प्रकार से आपका राज्य चल रहा है वो देखने के लिए, किस प्रकार से आप कर रहे हो, राज्य कैसे चल रहा है, किस चीज़ की आपको आवश्यकता तो नहीं है, कुछ समस्या तो नहीं है, ये देखने के लिए आया। तो पहले के साधु हुआ करते थे, वो राज्य में भ्रमण इसलिए किया करते थे कि राजा को कुछ समस्या तो नहीं है। वो भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाते थे। साधुगण ये स्वयं पूर्ण हुआ करते थे, वो भगवान के ऊपर पूरी तरह से अवलंबित है, उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, उल्टा राजा को मदद करने के लिए जाते हैं। और इसलिए राजागण भी साधुओं के प्रति नम्र रहा करते थे और वो गाइडेंस के लिए, मार्गदर्शन के लिए साधुओं के पास जाया करते थे, नम्र रहा करते थे वो। और उनको ये भी पता है कि साधुओं के पास बड़ी शक्ति है, अगर हम उटपटांग कुछ कार्य करें, अच्छे से राज्य नहीं करें तो हमको भी राज्यपद से हटा सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में एक कथा आती है जहाँ पर वेन नाम का एक राजा था, अंग के पुत्र थे वेन। तो वो इतना उटपटांग था कि बहुत हिंसा भी करता था, खेल खेल में बच्चों को मारकर समुद्र नदी में गिराता था। और आगे चलकर तो फिर अंग महाराज तो चले गए वनवास में, वन में चले गए, संन्यास ले लिया उन्होंने। अंग को अभी राजा बनाना पड़ा, और कोई था नहीं, तो राजा बनाया उसको। लेकिन राजा बनने के बाद वो साधुओं को ही कहने लगा कि मैं आपका देव हूँ, आपका मैं भगवान हूँ, आप मेरी पूजा करो, ऐसा कहने लगा वो। और साधुगण उनको समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। और फिर साधु ने सोचा कि ये सुधरने वाला नहीं है, इसको राज्य से हटाना पड़ेगा। तो एक बार जोर से हुआ उनका शाब्दिक युद्ध हुआ और साधु ने कहा कि इसको अभी खत्म कर दो। और साधु ने केवल मंत्रों का उच्चारण किया और केवल एक हुंकार से, देखो मंत्रों के उच्चारण में क्या शक्ति है, हुंकार से वेण बैठे बैठे खत्म, हवा चली गई उसकी। मतलब मंत्रों में ये शक्ति है कि किसी को इतना शार्प वेपन है, ये बैठे बैठे मार सकते हैं किसी को। कलयुग में ये सिद्धि ये किसी के पास नहीं है, वो अच्छा है, नहीं तो पता नहीं और क्या करते थे। तो साधुओं के पास ऐसी शक्ति हुआ करती थी। तो फिर दशरथ महाराज ने उनको कहा कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो दशरथ, उन्होंने कहा नहीं बस। तो दशरथ महाराज ने बहुत विनती की उनको कि आप बताइए, कृपया करके कुछ सेवा का मौका दीजिए, आप जो भी कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं, हम आपको वचन देते हैं। ये दशरथ महाराज का टिपिकल है, जहाँ भी जाए वचन देकर, पहले से वचन देकर रेडी रहते हैं, और बाद में वचन देने के बाद बोलते हैं अरे ये तो मैंने तो इतना ही दिया था, वो कोई ये मांग रहा है, आपने वचन क्यों दिया, फिर वचनबद्ध क्यों हो गए। तो ये यहाँ पर हो गए। इसके पहले भी हुए थे वचनबद्ध, पिछले साल उसकी चर्चा की थी। कोई बताएगा कहाँ पर वचनबद्ध हुए थे? जटायु के बारे में, हाँ बताओ। तो उन्होंने किसको वचन दिया था दशरथ महाराज ने? नहीं, उसके पहले।
हाँ, लेकिन किसको किसको वचन दिया था? दशरथ महाराज ने किसको दिया था? हाँ, लेकिन फिर उसका पुत्र ना, तो जटायु, उन्होंने जटायु को किया। संपाति को वचन दिया था और उन्होंने कहा था, तो ये हुआ ऐसे था कि रामचंद्र, उन्होंने बचाया था दशरथ महाराज को रथ से, ऊपर से रथ गिरा था और इसलिए उन्होंने अपने पर को फैलाया था, उन्होंने बचाया था दशरथ महाराज को। तो जैसे ही बचाया, दशरथ महाराज ने बोला कि आपने मेरी रक्षा की, मांगो जो मांगो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपका पुत्र मेरा पुत्र हो। तो दशरथ महाराज ने कहा कि तथास्तु, मेरा पुत्र आपका पुत्र हो। क्यों उन्हें तथास्तु बोला? क्योंकि उनको पुत्र था ही नहीं, दशरथ महाराज को पुत्र ही नहीं हो रहे थे। बाद में उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और उनको 4 पुत्र हुए 3 रानियों से। तो एक तो ये हुआ। अभी दूसरी बार यहाँ पर वो कह रहे हैं आप जो मांगो मैं देने के लिए तैयार हो। और विश्वामित्र मुनि ने कहा तो दे दो मुझे आपके 2 पुत्र, राम और लक्ष्मण। क्यों? क्योंकि 2 असुर आए हैं, 2 असुर हैं, 3 एक्चुअली फैमिली है, ताटका, मारीच और सुबाहु। तो ये फैमिली बिजनेस था उनका, असुर एंड कंपनी। तो इन्होंने बहुत परेशान किया है। उस समय विश्वामित्र मुनि एक आश्रम में रहा करते थे। उस आश्रम का नाम है सिद्धाश्रम। वहाँ पर वो यज्ञ किया करते थे और यज्ञ जैसे ही संपन्न होने में आया, उसी दिन वो आकर कुछ ना कुछ विघ्न करते थे। क्या विघ्न करते थे? बहुत अंधेरा तैयार करेंगे मायावी शक्ति से, फिर खून रक्त की बारिश करेंगे, मलमूत्र उस यज्ञ में विसर्जित करके उसको दूषित कर देंगे। और इसलिए बहुत परेशान कर रहे हैं वो। इसलिए आपके 2 पुत्र दे दो मुझे ताकि उनका सफाया कर सके। तो दशरथ महाराज ने उनको उनके बारे में पहले सुन रखा था, सुबाहु, मारीच, ताटका। ये इतने शक्तिशाली थे और ये रावण से ही कनेक्टेड थे, उन्हीं के चले चपाटे थे। और रावण बहुत शक्तिशाली था, ये दशरथ महाराज को भी पता है और इसलिए दशरथ महाराज उसमें हाथ नहीं डालना चाहते थे। और जब ये जिद कर रहे विश्वामित्र मुनि कि आपके 2 पुत्र, आपने वचन दिया है देने के लिए, आप मुझे 2 पुत्र दे दो आपके। और विश्वामित्र मुनि कहा, दशरथ महाराज ने कहा कि मैं नहीं दे सकता हूँ। उन्होंने कहा कि देखो ये तो अभी छोटे बालक है, 16 साल के बच्चे हैं ये। 16 साल का लड़का कितना बड़ा होता है? बच्चे हैं ये इनको अनुभव भी नहीं है, कोई युद्ध भी नहीं किया और ये इतने बड़े बड़े असुर को मारने के लिए क्या करेंगे? मैं आता हूँ आपके साथ, मेरी विशेष सेना आपके साथ आती है, आप निश्चिंत रहो। आपका केवल समस्या क्या है? वो मारीच, सुबह वो ताटका है ना, मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, ये बच्चों को क्यों लेकर जाना है? आप टेंशन मत लो। और विश्वामित्र मुनि बहुत गुस्सा हो गए। फिर एक तो आपने वचन दिया है, ऊपर से आपकी शक्ति दिखा रहे हैं, और मैं बोलूँ आपको आपकी जैसी शक्ति और कई राजा आ गए ना तो भी मारीच स्वभाव का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। लेकिन ये जो 2 आपके पुत्र हैं जो आपको भी पता नहीं कि उनकी शक्ति क्या है, ये मेरे साथ भेजो। आप डरो मत, इनको कुछ नहीं होगा, मैं हूँ उनकी रक्षा करने के लिए। अभी विश्वामित्र मुनि, उनका कॉन्फिडेंस है कि मैं हूँ, आप मेरे आश्रम में मेरे साथ भेज रहे हो ना, आप चिंता मत करो। तो विश्वामित्र मुनि इतने शक्तिशाली थे कि वो राम की रक्षा करें सुबह वो और ताटका से, तो वो खुद ही क्यों नहीं मार सकते थे? फिर उनके अंदर शक्ति तो थी, ऑफकोर्स थी उनके पास शक्ति। लेकिन साधुगण उस समय जानते थे कि हमारा कार्य क्या है और हमें क्या काम करना चाहिए। इसलिए जो तो अपना अपना ही कार्य देखता था। ब्राह्मण का कार्य करता था, क्षत्रियों को उनका कार्य करने देते थे, ओवरलैप नहीं करते थे वो लोग, क्योंकि जॉब का कोई प्रॉब्लम नहीं था उस समय। वो तो आज कलयुग में चल रहा है। इसलिए जहां पर भी मिले घुस रहे। इंजीनियर भी अभी टीचर बनने के लिए एप्लीकेशन कर रहे, डेट कर रहे। एक इंजीनियर मुझे आज लड़का बता रहा था, सोच रहा हो डेट करूँ, वो क्या, अरे इंजीनियर हो डेट कर रहे तो क्या करे, जॉब ही नहीं मिल रहा है। सोचो,
उस समय वो प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि आप अपने 2 पुत्र के भेजो मेरे साथ। और किसी प्रकार से काफ़ी उन्होंने बहाने बनाए लेकिन मना नहीं कर पाए और 2 पुत्रों को उनके साथ भेजना पड़ा। उन्होंने हृदय पर पत्थर रखकर मानो अपने पुत्रों को देने का उन्होंने, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं थोड़ा मुझे समय दो, और उन्होंने अपने घर में थोड़ा और मंत्रिमंडल से थोड़ी चर्चा की, घर में चर्चा की होम मिनिस्टर से, और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप लेकर चलो। राम लक्ष्मण अभी दोनों भी इनके साथ जाने के लिए तैयार है, विश्वामित्र मुनि के साथ जाने के लिए तैयार है। अभी ये इनका बालकांड का जो प्रवास है वो शुरू हो जाता है। धीरे 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 बालकांड कैसे आगे बढ़ता है हम आगे चर्चा करेंगे आने वाले शनिवार के दिन, क्योंकि रविवार के दिन रामनवमी है और मैंने सुना है कि आप में से कोई नहीं आने वाला है रामनवमी के दिन, क्योंकि गुड़ी पाड़वा है ना। हाँ, तो गुड़ी पाड़वा में हम लोग करेंगे। गुड़ी पाड़वा में कोई आएगा नहीं क्या? हमारा प्लानिंग थोड़ा सही हो गया है ना। तो हम अगले रविवार को चर्चा करेंगे रामनवमी की, क्योंकि हमने कैलेंडर देखा था तो हमने 1 हफ्ता क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट संडे रामनवमी है, 6 तारीख को। 6 तारीख को तो अगला एक संडे है, हम अगले संडे चर्चा करेंगे और उसके अगले सैटरडे मतलब 5 तारीख को चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी रैली निकलती है ऐसे आपने बताया, और लोग आएंगे नहीं शायद, ऐसा मैंने सुना है। तो हम लोग शनिवार को रामनवमी सेलिब्रेट करेंगे, चलेगा? अगले के अगले, हाँ 6 तारीख को, 5 तारीख को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे यहाँ पर, बड़े धूमधाम से यहाँ पर मनाएंगे रामनवमी। अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भक्तों को लेकर आओ, और अगले प्रोग्राम में हम राम कथा आगे बढ़ाएंगे, बालकांड के ऊपर आगे चर्चा करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। धनराशि